मेरा है मन सुंदर। ये देखो नहार, मैंने हमारी शादी का मंडप भी सजाया है। आज हम यहीं शादी करेंगे। नहार जी, नहार जी, नहार जी, आप यहाँ हैं क्या? नहार जी तो यहाँ भी नहीं है। नहार जी को मैं कहाँ ढूंढूं? ये काम करती हूँ, घर पे कॉल करती हूँ। हेलो दादी, नहार जी घर पर है क्या? मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? दादी, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दादी, नहार जी की जान को खतरा है। दादी, हमें नहार जी को सुकून से दूर रखना होगा। दादी, नहार को सुकून से नहीं, तुमसे दूर रखने की जरूरत है। और तुम घर से जा चुकी हो ना, तो दोबारा लौटने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? दादी तो मेरी बात सुनी नहीं रही है और ना ही मेरी बात पर यकीन करिए। हमें क्या करूं? मैं दादी को कैसे समझाऊं? नहार जी तो घर पे भी नहीं है। फिर नहार जी गए तो गए कहाँ? नहार जी यहाँ है और ना ही नहार जी घर लौटे। जो भी हो, मुझे नहार जी को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। भाभी 1 मिनट यहाँ आइए ना। रोहित, तुम यहाँ? तुम लोग वापस आ गए क्या? नहीं भाभी, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। भाभी, उस दिन जब आप हमारे घर आई थी तो आप उस पेंटिंग को देखकर इतनी डर क्यों गई थी? वो पेंटिंग जो मैंने बनाई थी। और आपने मुझसे पूछा भी था कि मैं उस औरत को जानती हूँ या नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। भाभी आप प्लीज भाभी देखिए, अब आपकी मेरी आखिरी उम्मीद है। भाभी, मेरे सुहाग, मेरे नहार जी की जान खतरे में है। हाँ, और मैं जानती हूँ कि वो पेंटिंग वाली लड़की मर चुकी है। इसलिए प्लीज आप मुझे सच बता दीजिए। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। उस आत्मा ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। भाभी, एक सुहागन के लिए उसकी सुहाग की क्या कीमत होती है वो तो आप अच्छे से जानती है ना। भाभी देखिए, आपको आपके सुहाग का वास्ता, प्लीज भाभी, प्लीज मुझे सच बता दीजिए। क्या जब वो जिंदा थी तब वो कोई ऐसी जगह जाती थी या फिर कोई ऐसी जगह थी जहां वो जाती थी? कुछ भी ऐसा हो जो आपको पता हो। क्या पता वो मेरे नहार जी को भी वहीं लेकर गई। प्लीज भाभी, मेरे माँ के सिंदूर को मिटने से बचा लीजिए। प्लीज याद कीजिए, कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां वो जाती होगी। प्लीज बता दीजिए, प्लीज। पति की बेरुखी और तानों के कारण बेचारी लोगों से कटकर अकेली रहती थी, कहीं आती जाती नहीं थी। बेचारी पति से प्यार और परिवार की अधूरी इच्छा लेकर ही चली गई। और जब वो आखिरी बार घर से बाहर निकली तो उसकी लाश ही वापस आई। मतलब? अपने पति की मार से बचकर वो पहाड़ी वाली गुफे की तरफ भागी थी, लेकिन उसके पति ने उसे वही ढूंढकर मार डाला। बस रूही, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकती। बेचारी सुकून, न जिंदगी में उसे कभी सुख मिला और न उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति। प्यार की तलाश में अभी तक उसकी आत्मा भटक रही है, पर मुझे उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। पर मैं उसे ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? हनुमान जी, जब राम जी व्याकुल होकर माँ सीता को ढूंढ रहे थे तब आपने उनकी मदद की थी। और जब मैं नहार जी से दूर हुई थी तब भी आपने वानर रूप लेकर मुझे मेरे नहार जी से मिलाया था। अब मैं यहाँ तक तो आ गई, पर मुझे आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए प्लीज भगवान जी।
मुझे मेरी नाहर जी तक पहुंचा दीजिए। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम। आप यहाँ? हाँ बेटी, जिस प्रकार से भगवान कण कण में वास करते हैं उसी प्रकार से भगवान के सच्चे भक्त हर जगह उपस्थित रहते हैं। बाबा जी, वो मुझे आपने बताया था ना कि उस घर में बुरी शक्ति का वास है और वो मेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। बाबा जी, वो कोई बुरी शक्ति नहीं है बल्कि एक भटकती आत्मा है जिसने मेरे पति को अपने वश में कर लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके बारे में कैसे पता लगाऊं। ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे पति से दूर हो जाए। बेटी, आत्मा वहीं भटकती है जहां उसके शरीर को अत्यधिक पीड़ा प्राप्त हुई, कष्ट हुआ, या उस स्थान पर जहां आत्मा ने अपने शरीर को त्यागा। अपने पति की मार से बचकर वो पहाड़ी वाली गुफे की तरफ भागी थी, लेकिन उसके पति ने उसे वही ढूंढकर मार डाला। पर बाबा, उस आत्मा ने मेरे पति को अपने वश में किया हुआ है। मैं उसका वशीकरण आखिर तोड़ूं कैसे? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर हमारी समझ से परे होते हैं, परंतु सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान के पास होते हैं। सही समय आने पर संकेत के रूप में भगवान हमें दे देते हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त हो तो अपनी आंखें बंद करो, भगवान का स्मरण करो और सच्चे मन से बोलो, सीताराम सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। सीताराम। जय श्री राम। 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 जय श्री। बाबा जी कहाँ चले गए? हमेशा पलक झपकती बाबा जी गायब कहाँ हो जाते हैं? ये झोला, बाबा जी ने अपना झोला यहाँ क्यों छोड़ दिया? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बॉस ने मुझे घर के अंदर क्यों बुलाया है? कॉल करता हूँ। छोटू का कॉल। अब यही मुझे असली दादी तक पहुंचाएगा। दादी जी, वो ना सब्जी मंडी से ताजी ताजी सब्जियां लेकर आती हूँ मैं। ले आओ। मुझे क्या, 2-4 एप्पल ले लेना, 1 किलो। लगता है बॉस की बहू अंदर थी, इसीलिए बॉस फोन नहीं उठा रही थी। इस वक्त घर के अंदर कोई नहीं होगा, मैं सीधे जाकर बॉस से मिलता हूँ। अरे वो तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या बॉस, आप ही ने तो मुझे बुलाया है। मैंने बुलाया है हाँ तुझे? हाँ। तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या? या फिर सुबह सुबह 4 पैक टिका लिए तूने? है टिका है ना? अरे कहाँ से टिका लूंगा? चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से दारू टिका लूंगा? चाय पीने के लिए पैसे नहीं है। देख देख, कोई मैसेज, कोई कॉल दिख रहा है तुझे? दिख रहा है? हैं? अरे बेवकूफ, अरे पर सच में। बिना मसाले की माचिस, कभी अपने दिमाग की बत्ती जला लिया कर। अरे बॉस, सच में आप ही ने कॉल किया था मुझे। मैंने कोई नशा वशा नहीं किया है, आप ही ने मुझे बुलाया था। कर रहा है, काम दिया है ना, जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करना है तुझे। उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, कपड़े की तरह तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी।
बताऊं मैं कैसे कैसे करूं? उस बार किया था ना। सॉरी, मैं करता हूँ। अरे अपने असली दादी तक पहुंचकर सारे सबूत के साथ उस नकली दादी का सच पूरे परिवार के सामने लाऊंगी। भैया पहाड़ी वाली गुफा में पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? बस 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे अब। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना। ठीक है। हाँ पापा जी। बेटा कहाँ हो तुम? ना तुम अभी तक लौटी हो ना नाहर अभी तक घर लौटा है। पापा जी दादी जी तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है, पर आप प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए पापा जी। पापा जी नाहर जी की जान को खतरा है। रूही बेटा क्या कह रही है तू? नाहर की जान को खतरा है? हाँ पापा जी। लेकिन नाहर है कहाँ पर रूही? पापा जी को सुकून नाहर जी को अपने साथ पहाड़ी वाली गुफा में लेकर गई है। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप लोग जल्दी से वहाँ आ जाइए। रूही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुकून नाहर जी से शादी करने के लिए होने वाले लेकर जा रही है। रूही बेटा तू घबरा मत, हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ पापा जी मैं आपको अभी लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, अभी के अभी निकलते हैं सब लोग। चलो निकलते हैं। रतन मैं भी साथ चलती हूँ, बस 2 मिनट रुको, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। लेकिन माँ जल्दी आइएगा। ये गन मुझे नाहर के दादाजी ने मेरी रक्षा के लिए दी थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे ये गन नाहर की सुरक्षा के लिए काम आएगी। उस रूही ने तो नाहर और सुकून की शादी तोड़वाने की ठान ली है, मगर मैं भी देखती हूँ कैसे नाहर और सुकून की शादी करवाने के लिए अगर मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। उसके लिए अगर मुझे रूही को मारना भी पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। नाहर, क्या हुआ नाहर? तुम रुक क्यों गए? पता नहीं, कुछ तो अजीब सा कुछ गलत सा लग रहा है। कहीं इसको रूही के साथ बिताए हुए पल तो नहीं याद आने लगे? इट्स ओके नाहर, फैमिली साथ नहीं है ना, इसलिए तुम्हें अजीब सा फील हो रहा होगा, पर तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, तो फिर जो महसूस हो रहा है उसे होने दो। चलो अब मैं तुम्हारे आगे आती हूँ। अब बस हमारे 3 फेरे और बाकी है नाहर, उसके बाद तुम मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर मेरी मांग भर कर मुझे हमेशा के लिए अपनी पत्नी बना लेना, और फिर कोई हमारी रूह तक अलग नहीं कर पाएगा। एक बार मेरी नाहर से शादी हो जाए, उसके बाद ये वशीकरण हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा, जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना। ये लो नाहर, ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाकर, मेरी मांग में ये सिंदूर सजाकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवन साथी बना लो।
से नहार, वो बस हमें अलग करना चाहती है। तुम मेरी ओर देखो, मेरी मांग भरकर मुझे मंगलसूत्र पहनाओ प्लीज। सिंदूर लगाओ नहार। नहीं नहार जी, नहार जी आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी रूही हूँ नहार जी, मैं आपका प्यार हूँ। याद कीजिए नहार जी, हमने अनंत काल तक साथ निभाने का वादा किया। हमने एक दूसरे से बोला था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। हमने ये एक दूसरे की कसम खाई थी। ये सुकून सिर्फ एक छल है, सिर्फ एक धोखा है। आपकी हकीकत मैं नहार जी, कितनी ही मुसीबतें आई, कितनी ही परेशानियां आई, पर हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। हमने हमेशा हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दिया है। नहार जी सुकून को छोड़ दीजिए और मेरे पास लौट आइए। नहार जी, सुकून एक आत्मा है, सुकून मर चुकी है, सुकून जिंदा नहीं है। रूही को मेरा सच पता चल गया। नहार मुझसे जुड़ी हर एक बात जानता है और वो मुझे हर एक रूप में स्वीकार करने को तैयार है ना नहार? हाँ सुकून, मैं तैयार हूँ। नहार जी, एक शरीर और एक आत्मा का मिलन कभी नहीं हो सकता। आज मेरा और सुकून का मिलन होकर रहेगा। ये शरीर बस एक जरिया है रूही, और अगर ये बीच में आया, रुकावट बना, तो मैं ये शरीर भी त्याग दूंगा। क्या नहार जी? फिर दो आत्माओं का मिलन तो हो ही सकता है ना रूही। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुकून का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नहार, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो। नहार जी, आपको मेरी कसम, आपको हमारे प्यार की कसम नहार जी, आप प्लीज याद कीजिए, हमने साथ में वो अनंत काल वाली पेंटिंग बनाई थी नहार जी। आप प्लीज वो सब याद करने की कोशिश कीजिए नहार जी। वो पेंटिंग हमारे अनंत काल के प्यार की निशानी है नहार जी, आप प्लीज याद कीजिए। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? तुम मुझसे जीत जाओगी? हरगिज नहीं। तुम ये भूल रही हो कि नाहार पूरी तरह से मेरे वश में है। नाहार, ये सिंदूर मेरी मांग में सजा। नहीं नहार जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। नहार जी प्लीज, आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहार जी, मैं आपकी रूही हूँ। नहार जी नहीं, नहार जी नहीं। जय हनुमान। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। रूही, नहार जी,
आपकी रूही हूँ। आप ठीक तो है ना? रूही? रूही? ये कहाँ है आप? ये सब क्या है रूही? ये मैंने क्या पहन रखा है? ये दूल्हे वाले कपड़ों में क्यों हूँ मैं? क्या है ये सब? नाहर जी, नाहर मेरी ओर देखो नाहर। नाहर सुकून दुल्हन के कपड़ों में क्यों है? ये सब क्या हो रहा है रूही यहाँ पे? नाहर जी, मैं आपको सब बाद में बताती हूँ। अभी फिलहाल हमें इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। कौन सी मुसीबत? नाहर तुम्हारी सुकून को तुम्हारी जरूरत है नाहर। नाहर मेरे पास आओ नाहर। नाहर हमें शादी करनी है नाहर, प्लीज मेरी ओर देखो नाहर। नाहर तुम मुझसे प्यार करते हो ना नाहर? नाहर मेरी ओर। पापा मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। हाँ आप लोग यहाँ? ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब क्या हो रहा है पापा? क्या हो रहा है ये सब? नाहर तुम इनके झांसे में मत आना नाहर। ये हमें अलग करना चाहते हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना नाहर? हम शादी करेंगे यहाँ पर। तुम मुझसे प्यार करते हो ना नाहर? शादी करेंगे? क्या बोल रही हो तुम? सुकून, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने रंग रूप को लेकर बहुत सारे ताने सुने हैं। पर मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि तन से ज्यादा मन सुंदर होना चाहिए।